भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत ने पाकिस्तानी विमानों को गिराया और काउंटर ड्रोन ऑपरेशन किया। पाकिस्तान ने अपने F-16 विमानों को भारत के S-400 से बचाने के लिए एक सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं BCS न्यूज इंडिया और मैं हूँ श्वेता राज। आज की इस वीकली न्यूज में स्पॉटलाइट पे है पाकिस्तान और इंडिया वॉर। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए शुरू किया जाए यह कार्यक्रम। पहली खबर है, भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई है। पाकिस्तान ने अपनी F-16 लड़ाकू विमान की तैनाती बदलते हुए उन्हें गवादर के पास स्थित पासनाई एयरफील्ड में स्थानांतरित कर दिया है। यह कदम भारत के S-400 ट्रांसफायर एयर डिफेंस सिस्टम के से बचने के लिए उठाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि भारत के पास मौजूद शक्तिशाली S-400 सिस्टम इन विमानों को आसानी से नष्ट कर सकता है। पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा रणनीति के तहत विमानों को सुरक्षित स्थान पर तैनात किया है। इस कदम से पाकिस्तान की चिंता और भारत की सैन्य शक्ति की गंभीरता सामने आ रही है। वहीं चीन ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अगली खबर है, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर 138 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान रद्द कर दी गई है। इसके अलावा देश भर के करीब 27 हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और विभिन्न एयरलाइनों ने सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक 66 घरेलू और 63 आने वाले उड़ान रद्द कर दी है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL ने यात्रियों से सुरक्षा जांच में अतिरिक्त समय देने और कर्मचारियों से सहयोग करने की अपील की है। अगली खबर, भारत पाक तनाव के बीच भारतीय सेना ने INS विक्रांत, S-400 आकाश मिसाइल शिल्का और L-70 जैसे अत्याधुनिक हथियारों से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना ने 2 F-17 और 1 F-16 जेट मार गिराया है और पाकिस्तान को ऑकस विमान उसके ही क्षेत्र में ध्वस्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर एयरस्ट्रीप पर हुए हमले को S-400 और अन्य वायु रक्षा प्रणालियों ने विफल कर दिया है। भारत की ताकतवर एयर डिफेंस यूनिट ने 50 प्लस पाकिस्तानी ड्रोन भी गिरा दिए हैं। इन सैन्य हथियारों की वजह से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। अगली खबर, जम्मू के सांबा सेक्टर में BSF ने 8-9 मई की रात पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 जैश-ए-मोहम्मद आतंकियों को मार गिराया। ये आतंकी अंधेरे में सीमा पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना की सतर्कता से उनका प्रयास विफल हो गया। गोलीबारी में पाकिस्तान की एक पोस्ट को भी नुकसान पहुंचा। अधिकारियों को शक है कि इसमें पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम BAT का भी हाथ हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान लगातार बौखलाहट में हमले की नाकाम कोशिश कर रहा है। अगली खबर है, भारत द्वारा आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर को मार गिराने पर अमेरिका ने आभार जताया है। जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई को कंधार अपहरण, मुंबई हमलों तथा डैनियल पर्ल की हत्या में शामिल रऊफ अजहर की मौत को न्याय बताया गया है। अमेरिका के पूर्व राजदूत जलमे खलील जाद और डिप्लोमेट एली कोहेनिम ने भारत को धन्यवाद देते हुए कहा कि डैनियल पर्ल को न्याय मिला। इस पर इजरायली मीडिया और यहूदी समुदाय ने भी भारत की कार्रवाई की सराहना की है। अगली खबर है, ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान बौखलाकर अमेरिका से मदद मांग रहा है, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच का यह मामला उनका नहीं है और अमेरिका किसी एक पक्ष में हथियार डालने की अपील नहीं करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह स्थिति युद्ध या परमाणु संघर्ष में न बदले। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद बैठक में भी पाकिस्तान को कोई समर्थन नहीं मिला और कोई आधिकारिक बयान या प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। अगली खबर है, RS प्रमुख मोहन भागवत ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करते हुए कहा कि यह कार्रवाई हिंदू यात्रियों की हत्या के बाद का भारत के स्वाभिमान और मनोबल को बढ़ाने वाली है। उन्होंने पाक प्रायोजित आतंकियों के खिलाफ सेना की निर्णायक कार्रवाई को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। संघ ने देशवासियों से अपील की कि वे सरकार की सूचनाओं का पालन करें, अफवाहों से बचें और राष्ट्रीय एकता व सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग करें। पाकिस्तानी हमलाओं की निंदा करते हुए संघ ने पीड़िताओं के प्रति संवेदना जताई। अगली खबर है, भारत के प्रमुख बैंकों जैसे SBI, PNB, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि देश में ATM और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह सामान्य है। यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के जवाब में आया, जिससे भारत पाक तनाव के चलते ATM बंद होने की आशंका जताई गई थी। बैंकों ने लोगों से अपील की कि वे झूठी सूचनाओं पर भरोसा न करें। इसी तरह इंडियन ऑयल ने भी भरोसा दिलाया कि देश में पेट्रोल, डीजल और LPG की पर्याप्त आपूर्ति है और घबराहट में खरीदारी की जरूरत नहीं है।
अगली खबर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि नागरिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत पाक तनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। उन्होंने अफवाहों पर नियंत्रण, राष्ट्र विरोधी प्रचार पर सख्ती और आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य व अग्निशमन को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र व राज्य सरकार प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाने, विभागीय समन्वय बेहतर करने और आपातकालीन स्थितियों के लिए पूरी तैयारी कर रखने पर भी जोर दिया गया है। सभी अधिकारियों सजग और सक्रिय रहने को कहा गया है। अगली खबर है, इंदौर देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। स्वच्छता में अव्वल रहने के बाद प्रशासन ने करीब 5,000 भिखारियों को पुनर्वास और रोजगार देकर मुख्यधारा से जोड़ा। बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया और वयस्कों को काम उपलब्ध कराया। यह अभियान फरवरी 2024 में शुरू हुआ था और इसे केंद्र मंत्रालय व विश्व बैंक ने भी सराहा है। भीख मांगना, देना और खरीदारी पर रोक लगाई गई है और उल्लंघन पर कार्रवाई भी हुई। जानकारी देने वालों को 1,000 रुपए का इनाम भी दिया जा रहा है, जिससे लोग जागरूक होकर सहयोग करें। अगली खबर है, भोपाल में आयोजित नेशनल सस्टेनेबल एनर्जी इनोवेशन कॉन्क्लेव में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चेतावनी दी कि यदि ग्रीन एनर्जी को प्राथमिकता नहीं दी गई तो आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जीना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा, तकनीक, नवाचार और साइबर सुरक्षा आज की जरूरत है। कॉन्क्लेव में बताया गया कि मध्य प्रदेश में फ्लोटिंग और बड़े सोलर प्लांट विकसित किए जा रहे हैं। भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रहा है और इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व कर रहा है। पीएम सूर्य घर योजना भी इसी दिशा में एक कदम है। तो यही थे आज के मुख्य समाचार। हम आपको हर बड़ी खबरों से अपडेट रखते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए बीसीएस न्यूज IND। मैं हूं श्वेता राज। अब आपसे विदा लेती हूँ, अगली बार फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।